पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रेल पार इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया जब जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी में हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासनिक संदेश देने पुलिस इलाके में पहुंची थी। इसके बाद इलाके के कई मंदिरों और मस्जिदों में बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व भारी संख्या में जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। उपद्रवियों ने पुलिस फाड़ी परिसर में तोड़फोड़ की और आसपास खड़े कई वाहनों को भी निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस के वाहनों समेत आम लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। देखिए, घटना क्या हुआ है सब तो हम लोग को नहीं मालूम है। आए हैं यहाँ पर, आकर हम लोग देखे यहाँ पर ये सब टूटा फूटा हुआ है और जो है अब इन लोगों का कहना है कि उधर का कोई आए थे, आके यहाँ पर झमेला करके गया, फाड़ी तोड़ फोड़ करके गया, लेकिन कहाँ का लोग थे, कौन थे, इसका अभी तक जानकारी नहीं है। अभी हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि फाड़ी में जो इस तरह का जो हुआ है, कानून को अपना अंडर में हाथ में लेना, ये चीज नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक के हम लोगों का अभी बात है कि थोड़ा सा बात उठ कर यहाँ पर आया है सामने में कि जो है मस्जिद के जो लाउड स्पीकर के बारे में उसके लिए कुछ हुआ है, तो हम लोग जो है इसके लिए धार्मिक, कोई भी धार्मिक जैसे हो, चाहे हिंदू हो, बंगाली हो, मुस्लिम का या फिर चर्च, गुरुद्वारा, ये सब का धार्मिक जगह में हम लोग जो है कल अपना ये लाउड स्पीकर कम किया जाए, इसको लेकर कल हम लोग जो है यहाँ के मुफ्ती जुबैर साहब से हम लोग बात भी किए थे। तो वो बोले कि ठीक है, जितना मस्जिद है हम लोग हर मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन और जो कमेटी के दो आदमी को लेकर हम लोग बात करेंगे इसके मुतालिक। तो आज मीटिंग था, तो आज मीटिंग भी मतलब हुआ है। अब मीटिंग में क्या उठकर आया, अभी भी मीटिंग चल ही रहा है, लेकिन उसी दौरान सुनने में आया कि ये सब हुआ है। कहाँ के लोग किए हैं ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि जो है ये जो हुआ तो मतलब नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। क्योंकि ये फाड़ी है हम लोगों का, यहाँ पर प्रशासन हम लोग के लिए 24 आवर हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। हम लोगों को मतलब कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम होता है तो एक आवाज में ये लोग दौड़ कर भी आते हैं। तो जो प्रशासन जो हम लोग का रक्षक है उसी को मतलब इस तरह से मतलब हो तो ये हम लोग सही नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन किया है ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी चीज कि हम अभी यहाँ से एज ए काउंसिलर और ये कहना चाहते हैं कि जो है इलाके में इस मैटर को लेकर तमाम एरिया में जो है पूरा कोहराम मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो है अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखें, आप लोग अपने घर के अंदर में रहें, शांति बनाए रखें। शुक्रिया। देखिए, हम लोग बाजार में थे, खबर हम लोग लगाए, पुलिस प्रशासन को हम लोग फोन लगाए तो बोला हम लोग का फाड़ी पूरा चूर भाग हो गया है। तो हम जब खबर लगाए हैं तो साथ में जो इलेक्शन हुआ है तो हमारे फौज लोग है ही, तो मक्कू मोहल्ला वगैरह मस्जिद की तरफ, उधर नया मोहल्ला नूरानी मस्जिद वगैरह सब जगह में जाकर के जो लोग जिस ढंग से मतलब मामला तो यहाँ पर ही हुआ, जो लोग आए हैं वो तो निंदनीय है। देखिए, प्रशासन और कानून को हाथ में कोई भी लेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो जो लोग अगर ऐसा किया उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो फाड़ी पुलिस तो आपका सेवा के लिए है। अगर कुछ घटना घटना है तो आपका पुलिस ही तो प्रोटेक्शन देता है ना, तो आप पुलिस का ही जो फाड़ी है अगर उसको छूभांग करे तो ये भी ठीक नहीं है, ये निंदनीय है। जो लोग ऐसे किया है गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका वजह से आसनसोल शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। हम लोग सारे काउंसिलर लोग परेशान है, सब जगह से फोन आ रहा है, किसी का कहीं भाई फंसा हुआ है, किसी का कोई लोग घर में अगर है तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल है। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग हैं घर में ही रहें, घर से ना निकलें। और अगर किसी किस्म का कोई मामला है तो प्रशासन का और कोऑपरेट करें, आप लोग भी अमन शांति बनाएं। पुलिस प्रशासन को भी हम लोग आए हैं करने के लिए, बोलने के लिए कि जो लोग अगर ऐसा किया है, सारे आसनसोल वासी तो नहीं किए, सारे आसनसोल के लोग तो नहीं किए। खासकर हम लोग देखें नूरानी मस्जिद के इलाका में, जो मस्जिद का इलाका है, कुछ देखिए जो लोग बाहर के, जो हमारे बंगाल के पुलिस है वो तो सब इलाका जानते हैं, मगर जो लोग बाहर के फौज आए वो तो नहीं जानते हैं कौन इलाका किस तरफ का। तो नूरानी मस्जिद की तरफ में भी कुछ मस्जिद वगैरह का कांच फूटा है, और इधर नया मोहल्ला की तरफ में खुद गाड़ी जो रोड में था तोड़ भांग हुआ है, मतलब चार्ज हुआ है। तो उन लोग से भी रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं
कि जो लोग ऐसा कि हम लोग इसलिए देखने के लिए खास खाए, चूंकि इस फाड़ी से हम लोग का एक एक अफसर से हम लोग का अच्छा है, हम लोग आते हैं, किसी किसी में कोई मामला होता है तो हम लोग एक दूसरे से ठीक करते हैं, तो ये ठीक नहीं है, सराहने लायक नहीं है। सर ये विरोध और ये तोड़फोड़ का कारण क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो लोगों का जो भावना रहा होगा तो उसको अपना भावना अंदर रखना चाहिए। आप अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं कर करके पूरे आज आसनसोल को, लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाल दिए हैं। आज आम आदमी जो लोग 300, 200, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, आज तो उसका जीना हराम हो जाएगा। ये तो सबसे ज़्यादा पिसा जाता नीचे तबका का, जो लोग रोजाना खाने कमाने वाला है, कुली मजदूर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो बेचारा लोग का तो रोजगार समझिए तो डरा हुआ लोग है। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि कम से कम ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए। जो लोग भी ऐसा किया, ये ठीक नहीं है। গতকাল রাত্রে আসানসোলের ঝিংড়ি মহল্লা ফাঁড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, একদল দুষ্কৃতী সেই ফাঁড়ি ভাঙচুর করে যে চ্যালেঞ্জের সামনে প্রশাসনকে ফেলেছেন, যারা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের শনাক্তিকরণ চলছে, তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এবং যারা পর্দার পেছনে থেকে এসি ঘরে থেকে যারা এই ঘটনাকে উস্কানি দিলেন, তাদেরও কিন্তু খুঁজে বের করে তাদেরকেও কিন্তু শাস্তি দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা, ওই অঞ্চলের আপনারা কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, কোনো উস্কানিতে প্রভাবিত হবেন না। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পশ্চিমবঙ্গে বদ্ধপরিকর। এটার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা এলে সেটা কঠোরভাবে সেটাকে দমন করা হবে। আপনারা সবাই সাধারণ মানুষরা এটার মধ্যে পড়বেন না। সাধারণ মানুষ এই ঘটনা ঘটায়নি, কিছু দুষ্কৃতী এই ঘটনা ঘটিয়েছে আমি মনে করি, এবং যারা ঘটিয়েছে এবং যারা ঘটানো করিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যা যা করণীয় সমস্ত প্রশাসন করবে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति बनी हुई है अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है। इश्यूज नहीं है सर? कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। सुने हैं कि पुलिस की थोड़ी फाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, तो नहीं, सब उसको टैकल किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटी थी सर कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड हाउस में से आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस भी इधर था। इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया दो ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रुकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व हम आइडेंटिफाई कर रहा है, इन लोग का एजेंट में एक्शन होगा। जगह जगह सर कार्रवाई की जा रही, पुलिस पिकेट बैठी गई है। हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है। जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोकल लोगों का वो चल रहा है। सटीक कारण क्या बताया जा रहा है सर? हम देख रहे हैं उनसे इशू हुआ था, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर प्रशासनिक संदेश के बाद हालात अचानक कैसे बिगड़े और क्या उपद्रव के पीछे सुनियोजित साजिश थी। आसनसोल के रेल पार इलाके में हुई ये घटना कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे ही अपडेट और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव।